यदि सरकार चाहेगा कि हम लोग ऐसे ही मरे तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। अब हम लोग का क्या रास्ता है, मंत्री जी से क्या गुहार लगाएं। उन लोगों का केवल ये चाहिए कि वोट चाहिए। देखिए कि आप देख लीजिए कि ये कितना जलमग्न हुआ है और यहाँ पर दाना दाना बिना आदमी मरने लगेंगे। हमारा ऊपर 10 बीघा जमीन डूबा हुआ है। ये कि कितना दिन में पानी निकलेगा उतना दिन में सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। यही कह रहे हैं मुखिया जी कि कोई स्कीम हमको नहीं मिला है बीमा लगाने का। सीओ के पास गया आदमी, सीओ भी इसी बात को लेकर कि नहीं मुखिया का काम है वो करा देगा। मुखिया जो है सो अपने अंदर मनमानी किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ में अगर बात की जाए तो वो किसान है। किसान ही अधिक मात्रा में फसलों को उपजाकर इस देश की अर्थव्यवस्था में अहम भागीदारी निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम में उन किसानों को क्या मिलता है? अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के खरिंदा पंचायत के पुनाव गांव में। बहुत सारी समस्या है, लेकिन मैं उन समस्याओं पर नहीं जाऊंगा। आज मैं आपसे बात करूंगा किसान की इस खेत के विषय में। आप ये देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये मैं कहीं तलैया कहीं तालाब में आया हूं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये किसानों की लगभग 50 बीघे की आसपास जमीन होगी जो पानी में डूबा हुआ है। रोपनी का समय चल रहा है, भगवान भी टाइम से बरस रहे हैं, लेकिन पहाड़ी का भी पानी आ रहा है। तो किसान आज इस खेत में अपने रोपनी नहीं लगा पा रहा है। तो इसका क्या कारण है, आइए हम इन्हीं किसानों से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनूप कुमार सिंह, सिविल कोर्ट अधिवक्ता अनूप कुमार सिंह है। ग्राम पुनाव, पोस्ट खरिंदा, थाना बेलाव का निवासी हूँ। जिसमें हम ये मुखिया जी के द्वारा रोड बनाया गया है, खरिंदा पंचायत मुखिया जी के द्वारा रोड बनाया गया है, जिसमें ये वहां से लेकर बहुत दूरी है, काफी दूरी है, और एक छोटा सा मात्र बीमा दिया गया है, वो भी पतला बीमा दिया गया है, जिसमें किसान का कुछ पहाड़ का पानी, नहर का पानी निकासी नहीं हो रहा है। सभी किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम लोग का एकदम समझे कैसे रोपनी होगा, क्या होगा। और हम लोग पहला चीज, इसमें रोपनी हो चुका है क्या कुछ? हाँ, कुछ रोपनी भी हो चुका है। उस समय खेत की स्थिति दिख रहा था, मतलब उस समय खेत दिख रहा था। अच्छा, ये अगर ठीक था, अभी तो बरसात का दिन है तो पानी तो भरेगा ही, हर एक खेत में पानी लगा हुआ है जी, लगता लेकिन क्या अगर बरसात नहीं रहे, अगर गेहूं के दिन हो, अगर बरसात न हो, तो क्या तब भी यही स्थिति बनी रहती है क्या? इस खेत की बनी रही है? ये तो अभी सर 2 महीना से हुआ है। अच्छा। ये 2-3 महीना से रोड बना है। अच्छा। और रोड जब नहीं था तो बहुत बड़ा बीमा लगा हुआ था। अच्छा। और माटी का ये पूरा रोड था और उस समय बहुत बड़ा बीमा लगा था। उस समय पानी उनी नहीं लगता था। अच्छा। अभी जब रोड बन गया है तब से हम लोग 2-3 महीना से ये प्रॉब्लम चल रही है। 2 महीना से आपको समस्या हो रही है, तो क्या आप इसका संज्ञान लेकर किसी बड़े अधिकारी और किसी यहाँ के जो प्रतिनिधि है मुखिया, उसके पास नहीं गए क्या आप? मुखिया जी के यहाँ हम लोग गए। हाँ। मुखिया बोल रहे थे कि हमारे स्कीम में बीमा का कोई स्कीम ही नहीं है। अच्छा। कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। तो हमने कहा कि बताइए कि जब यहाँ से और भभुआ से कहाँ से रोड बनता है और उसमें बीमा का हर जगह दिया गया है और आपके स्कीम में क्यों नहीं है? अच्छा, तो उनसे पूछे नहीं कि बीमा कौन बनाएगा? तो बोले कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे। अच्छा। हम कल ढलैया का स्कीम लिए हैं। कौन बनाएगा ये नहीं पूछे आप? पूछे। हाँ। तो कहे कि नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। तो हमने कहा कि तब बना क्यों रहे हैं? आप अपने पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। इतना जमीन डूबा हुआ है। 100 बीघा लगभग जमीन हुई? अरे इधर है, देख लीजिए, कम 100 बीघा जमीन इधर है, 100-150 बीघा दोनों ताल लेकर हुआ है। 250 बीघा जमीन है दोनों ताल लेकर। 250 बीघा जमीन डूब, बिया ले डूब गया है। अब रोपनी कैसे होगा? मनमानी किया है मुखिया जो है सो अपने अंदर मनमानी किया है। अच्छा। मनमानी किया है कि जाइए आप लोग जो करना होगा सो कीजिएगा, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे।
कोई भी काम अगर सरकार के द्वारा किया जाता है तो हम लोग वोट देते हैं, और वोट देने का मतलब हमारी जिम्मेवारी इस चीज के प्रति बनती है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं और धरती पर लागू होती हैं तो उसके प्रति हम सजग रहें और कैसे काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के द्वारा, उन कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये ध्यान देना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो आपने उस समय ध्यान नहीं दिया क्या इस चीज? ध्यान दिया गया सर। अच्छा, मुखिया से कहा गया, मुखिया जो भाई साहब बोले हैं वही बात कह करके टार दिया। सीओ के पास गया आदमी, अच्छा, सीओ भी इसी बात को लेकर कि नहीं मुखिया का काम है वो करा देगा, वो सब करा लेगा। फिर कर्मचारी के पास गए, कर्मचारी उसको वो आदेश दिए, कर्मचारी भी आया, आके देख के चला गया, कह रहा है कि हमारे पास कोई स्कीम नहीं है इसका। अच्छा, मैं कितना आपको खेत हुई लगभग? हमारा करीब 3-3.5 बीघा जमीन है। 3-3.5 बीघा। कितना उमा फसल होत हुई? लगभग 100 मन धान हो जाता है, 100 मन धान, 70-80 मन गेहूँ हो इस जाता है। साल 100 मन धान ना हो पाई का? अब कहाँ ले हो पाई? रोपाई बा समय रोपल हो सर, और सब रोपल हो, भगवान तेरे खावे पर रोपल बा दूध काहे रोपाई आज देख उधर अभी खाली था। हमार कहे का मतलब ही बा कि ठीक बा बीमा नहीं है तो पानी की निकासी ना हो पाई हर से, तो कहाँ से कोई सुविधा नहीं है तो कहाँ से निकल पाएगा सर? अच्छा, इसमें जब तक 2-3 जगह बीमा नहीं लगेगा, छलका नहीं बनेगा तो पानी का निकासी कैसे होगा? बीमा तो बना हुआ है क्या? बीमा बना हुआ है? इस बीमा के 10 गुना पानी आ रहा है। अच्छा, ये 1 फीट का बीमा है सर, और 10 गुना इसका पानी आ रहा है। तो बताइए कि कितना दिन में पानी निकलेगा, उतना दिन में सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। इसमें अभी कितना कितना क्या साइज होना चाहिए बीमा का जिससे पूरा पानी समय से निकल जाए? यहाँ छल का होना चाहिए, छल का और एक तो बीमा होना चाहिए। जो स्लो प्रकार का होता है, जो छल का होता है। हाँ, ठीक है। छल 2 ठो बीमा इधर लगा दीजिए, 2 ठो बीमा इधर लगा दीजिए। अच्छा, कौन यहाँ पर व्यक्ति है जो इधर उसका पूरा खेत है? हमारा है सर, पूरा खेत आपके इधर है? हाँ इधर है, ये सब डूबा हुआ है, ये सब डूबा हुआ है। उनका भी हाँ मेरा भी है, इनका भी है। आपका भी है? जी जी, कितना खेत है इधर? मेरा 1 बीघा है। तो इस साल खेती नहीं हो पाएगी तो बड़ा 3 बीघा, 3 बीघा। 3 बीघा? जी जी इधर खेत आपका टोटल खेत इधर है? जी, इधर है। और इधर 10 है? बीघा जी। जमीन है हम लोगों का, इसमें हमारा प्रॉपर मैं- 10 बीघा जमीन डूबा हुआ है। अच्छा, 4 बीघा है यहाँ डूबा हुआ है, वहाँ उधर देखिएगा तो 4 बीघा 5 बीघा डूबा अच्छा, हुआ ये है। बात बताइए, डीएम साहब को आप लोगों ने आवेदन दिया? जी, ये लेटर है, ये क्या लेटर आश्वासन दिया डीएम साहब ने? डीएम साहब से हम मिले तो डीएम साहब बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री योजना है, हम इसको देखेंगे, और यही कहकर हमको वहाँ से चले आए। और ये हमको डेट मिला है, रिसीविंग मिला है, प्रपत्रांक संख्या भी इसमें डाला गया है, और ये डीएम साहब को हम दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हम भरत बिंद से भी मुलाकात किए हैं। अच्छा। और उनसे आज सुबह में मैं फोन से भी बात किया हूँ, जो वो क्या बोल रहे हैं कि पहले बनने से पहले आप लोग रोक क्यों नहीं किए? तो हम बोले कि सर रोक किया गया था, हमारे लोग यहाँ लोग जो रहते हैं, हम तो सिविल कोर्ट में रहते हैं, यहाँ लोग रोक किए थे, लेकिन वो यही कह रहे हैं मुखिया जी कि कोई स्कीम हमको नहीं मिला है बीमा लगाने का। अच्छा, यही उनका कहना था। तो मुखिया जी से नहीं पूछे आपकी फिर कौन इस बीमा को लगाएगा? रोड आप बना ही दिए तो पानी निकलने की सुविधा तो आप ही देंगे ना? ये मुखिया जी का कहना था कि केवल हमको ढलैया कराने के लिए मिला है, बीमा लगाने के लिए जिम्मेवारी नहीं मिला है। आपको जो करना है वो आगे करिए, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस बार का कैसे आप लोग का पूरा अगर अब तो देखिए सर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि सरकार चाहेगा कि हम लोग ऐसे ही मरे तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग का क्या रास्ता है? अच्छा, एक और जो आप बता रहे थे, हम कैमरे के पीछे बात हो रही थी आपसे कि आपने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हाँ, फोन मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में इस नंबर पर हमने फोन किया था। अच्छा, वो मुख्यमंत्री जी से एक आईडी मिला है, नंबर मिला है, अच्छा, और वो बोला गया है कि 15 दिन के बाद यदि आपको रिस्पांस नहीं मिलती है फिर से उस नंबर पर बात कीजिएगा। यदि 15 दिन के बाद रिस्पांस नहीं मिलती है तो आप 15 दिन वेट करेंगे। अब देखेंगे कि 15 दिन के बाद क्या होगा। 15 दिन के बाद पता चलेगा कि हम लोग का रोपनी भी खत्म हो जाएगा, सारा रोपाया हुआ खेत है वो भी खत्म हो जाएगा। जी, बिया भी खत्म हो गया, इसमें बिया भी रोपा हुआ था वो सब भी खत्म हो गया। यही कैमूर में 2 मंत्री हैं जी, उनसे आप जाके गुहार नहीं लगाया? मंत्री जी से क्या गुहार लगाएं? उन लोगों का केवल ये चाहिए कि वोट चाहिए,
बाकी जनता का कोई मतलब सेवा नहीं चाहिए, बल्कि वोट चाहिए। वोट केवल मतलब है वो वोट चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। वोट के लिए वोट अगर वोट के लिए जनता यहाँ रुकेंगे तो आ जाएंगे। अब इस काम के लिए देखिए पूरा जल जमाव लगा हुआ है, इसके लिए अगर कहिए तो उनके पास टाइम नहीं है। कहाँ है तो पटना है, यही लोग बोलते हैं कि हम लोग पटना है। क्या मंत्री जी से बोलकर फायदा होगा? तो आप लोग की मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का मांग यही है। हम बता रहे हैं, हमारे पुनाम बस्ती के हम वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा बालेश्वर दुबे नाम है, वार्ड। हाँ, हमारे पुनाम बस्ती का पूरा बुरा हाल है। ये देखिए गांव का जमीन है, ये ताल वाला और ये बनही, और हमारे जमीन जितने हैं पुनाव बस्ती में वो सारा जल से बर्तन हो गया है। हाँ, जलमग्न हो गया। देख लीजिए वहाँ पहाड़ी से लेकर के और यहाँ गांव के तक, और सुधर्मा सिंह के घर में पानी घुस रहा है, गांव में घुसेगा। और इसके बाद में ये रक्षावा ताल और गांव का गोही ताल और बनही ताल, ये तीनों ताल बर्तन पूरा सारा जमीन हम लोगों का बर्बाद हो गया है और रोपनी हुआ है, बिया डूब गया है। और इसका हम लोग कोई भी प्रधान सरकार से माध्यम से नहीं, ये हल्का और बीमा नहीं से काम चलेगा। जो पहाड़ी पानी आ रहा है, पहाड़ी पानी को इस तरह खोद करके, और जब तक से नाला का निकासी नहीं होगा, नाला का निकासी होगा, जब पहाड़ी पानी आ रही है तो इसको जब हम निकासी नहीं करेंगे तब तक से जल जमा रहेगा। इसको खुदाई करके बिहार सरकार हो, कास्त जमीन पड़े, ये सरकार के माध्यम से इसको निकासी करना जरूरी है। नहीं तो मान लीजिए कि ये डूबा है, 3 ताल हमारे यहाँ डूबा है, 3 ताल डूबा है। और 3 के चलते हमारे पूरे बस्ती हम लोगों के यहाँ, पूरे बस्ती हम लोगों यहाँ मैंने पानी से एकदम। खेत है क्या इसमें? खेत है, खेत इस ताल में है और इधर भी है, इधर भी है। तो विधायक जी से गुहार ना लगाओ आप? वो विधायक जी यहाँ पर अबे नहीं किए तो हम विधायक जी से क्या कहें? विधायक जी से फोन किया गया, कितने जनता किए और नहीं आ पाए तो हम लोग क्या कहेंगे? आखिर देखिए, मंत्री भी हो गए, विधायक हो गए, आखिर आप लोग की समस्याएं सुनने के लिए तो कहाँ विधायक हैं? ये मंत्री थोड़ी हैं। जमा खां है ना जी, जमा खां चैनपुर का ना है, मंत्री है ना कैमूर? हाँ, कैमूर का है। संतोष सिंह है मंत्री हैं, उनके यहाँ फोन लगाया जाएगा तो व्यस्त रहेंगे। अच्छा। वो कहीं अपना बात करेंगे, जनता के थोड़ी कोई बात काम सोचेगा। तो फिर जनता की कौन सुनेगा? अब देखिए कि आप देख लीजिए कि ये कितना जलमग्न हुआ है, और यहाँ पर दाना बिना आदमी मरने लगेंगे कि हम लोग यहाँ जमीन नहीं रह गया है कि जोत कोड़ करे, और जो जोताया रुपया है वो भी बर्तन डूब गया है। इसलिए कहा कि यहाँ पानी का निकासी, यहाँ पर जमीन के लिए हम लोग मिट्टी भरवाए, और मिट्टी भरवा कर, तो मिट्टी भरना से कोई 2 कट्ठा 4 कट्ठा की घर बनवा देंगे, उससे कोई लाभ नहीं। 1,50,000 रुपया का मिट्टी भरे, 70,000 रुपया का मिट्टी हम डलवाए हैं। अच्छा, अब वो भी बुड़ गया, मिट्टी डालने के बाद भी बुड़ गया अपने काश्तकारी जमीन में। 70,000 रुपया लगाकर मिट्टी भरवाए कि अभी से भी ऊंचा हो गया। अच्छा, ये आखिर क्या रीजन है कि आपका न मंत्री सुना था, न जनप्रतिनिधि आपको सुना था, न मुखिया जी, न आपके अधिकारी आवेदन देंगे वो सुना था? यहाँ के सीओ से गुहार लगाए आप लोग? हमने का वोट के 4 बेर 5 बेर गली सीओ के हैं। अच्छा, सीओ कहते कि हम क्या करेंगे, वीडियो के भेजली, बोली सीओ कि हमारे यहाँ कोई अच्छी अमीने नहीं है, हम क्या नापी कराएं, क्या करें? हम कहले कि नापी मत कराइए, आप रोड का मालिक है ना जी, आपका रोड है ना, रोड पर बीमा आपको निकासी दीजिए कहीं पर, हम लोग कैसे खेती करेंगे, क्या करेंगे? आजो फोन कैली करा के सीओ के ने फोन नहीं उठौली, उठाते नहीं फोन, जाता ना आदमी तो टार देता। अच्छा, कि हाँ आदमी जाएगा, कोई नहीं आकर अच्छी करता है। तो आप लोगों ने जनता की समस्याओं को सुना। विकास होना अच्छी बात है, नली रोड बनने चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं को देखकर बनना चाहिए कि जिसमें उस विकास से भी जनता को परेशानी न हो। वो विकास होने से जनता को कोई परेशानी हो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से, कम होने की वजह से आज ये लोग न रोपनी कर पा रहे हैं। अब इस बार इनका फसल होने की संभावना एकदम खत्म है, फसल इस बार नहीं होगी। वैसे आप जनता समझदार हैं, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं जरूर बताइएगा इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से।
वैसे अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भाषी पटल देख रहे थे। मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद।